Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We shall discuss about tense and its importance today. When we talk about tense, we talk about verb. Without knowledge of tense, we cannot learn voice and narration. Without the knowledge of tense, we cannot learn मतलब वॉयस एंड नरेशन। अब हम चलते हैं टेंस की तरफ। टेंस क्या होता है? व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? इसका महत्व क्या है? इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टेंस। टेंस क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। टेंस क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टेंस का मतलब होता है टेंस डिनोट्स an action and state. Tense denotes an action and state. In other words, हम कह सकते हैं tense determines an action and state with hints of time. Tense denotes an action and state. In other words, tense determines an action and state with hints of time. An action and state with hints of time. अब determines या denotes क्या denote करता है? An action और state। क्या denote करता है? An action और स्टेट किसके सापेक्ष में? हिंट्स ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि काल जो है या टेंस डिनोट्स एन एक्शन एंड स्टेट। काल जो है कोई कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। काल जो है किसी कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। ये हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स टेंस is a method that we use to refer time। हम कह सकते हैं tense is a method that we use to refer टाइम। टेंस एक विधि है जो टाइम को रेफर करता है। टेंस एक मेथड है, एक विधि है जो किसको रेफर करता है? टाइम को रेफर करता है। अब इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। हम एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ जाएंगे। कैसे? देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं I am a teacher. मैं एक अध्यापक हूँ। मैं क्या हूँ? एक अध्यापक हूँ। ये क्या बता रहा है? हमारा स्टेट बता रहा है, हमारा पद बता रहा है, अवस्था बता रहा है। I am a teacher, मैं एक अध्यापक हूँ, ये हमारा स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है।
अब हम कहें कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ये क्या बता रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहा है? एक्शन। क्या बता रहा है? एक्शन। हमारे द्वारा क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है? टीचिंग का एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? टीचिंग का। तो अब ये हमारी जो डिफिनीशन है ये एक्यूरेट हुई। क्या एक्यूरेट हुई? कि टेंस डिनोट्स एन एक्शन एंड स्टेट। टेंस डिनोट्स एन एक्शन एंड स्टेट का मतलब टेंस जो है हमारी दशा को और हमारे क्रियाकलाप को व्यक्त करता है। उसी को कहा गया इन अदर वर्ड्स में टेंस डिटरमाइंस एन एक्शन एंड स्टेट विथ हिंट्स ऑफ टाइम। टेंस जो है वो हमारी क्रियाकलाप और हमारी अवस्था को समय के परिवेश में क्या करता है? डिटरमाइन करता है। अब हम चलते हैं, जो है हमने चर्चा किया था कि टेंस को जो है टेंस को कैटेगराइज किया गया था टाइम और वर्क, टाइम और वर्क, टाइम और वर्क। तो अब यहां थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, समझेंगे कि टाइम जो है वो तीन तरह से घटित होता है। टाइम क्या होता है? तीन तरीके से घटित होता है। एक ये है कि जो चल रहा है, जो रूटीन वर्क में जो होता है, क्या वो है? जो होता है वो क्या है? जो काम होता है या जारी है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और जो बीत गया है, हुआ था, जो बीत गया या हुआ वो क्या है? पास्ट टेंस में। वो क्या है? पास्ट टेंस। और जो होने वाला है, जो क्या करने वाला है? होने वाला है, आगे होने वाला है या होगा, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया टेंस को। टेंस देयर आर three main tenses. There are three main tenses. टेंस कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। किसके आधार पर? टाइम के आधार पर। किसके आधार पर? समय के आधार पर। अब देखिए कैसे। ये है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल। दूसरा आपका क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल। अब वर्तमान का मतलब जो होता है या जो हो रहा है। भूतकाल का मतलब जो बीत गया है, जो क्या हुआ? बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस का मतलब जो आने वाला है। अब
आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होकर के वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ टेंस। टेंस दो प्रकार के होते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक आप वीडियो को देखते रहेंगे। तो अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये हम टाइम के आधार पर इसको क्या किए, टाइम के आधार पर विभाजन किए। तो अब हम कह सकते हैं कि पास्ट टेंस का मतलब होता है हैपेंस एन एक्शन, happens in present time. An action happens in present time. दूसरा हम कह सकते हैं an action happened in past time. Past time. तीसरा है an action happens in future time. An action happens in future time. तो तीन तरह से an action happens in present time. ऐसी घटना जो वर्तमान समय में हुई, ऐसी घटना जो वर्तमान समय में होती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस माने भूतकाल, पास्ट टेंस माने भूत, भूत माने जो बीत गया, भूत माने जो बीत गया। जैसे लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, पिछले वर्ष मैं आगरा गया। लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, पिछले वर्ष में कहाँ गया, आगरा गया। ये जो है बीता हुआ समय जो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, आने वाला समय। कौन सा, एन एक्शन हैपेंस, ऐसा कार्य जो आने वाले समय में घटित होता है। हैपेंस माने घटित होना, ऐसा कार्य जो आने वाले समय में घटित होता है उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आने वाले समय में। जैसे हम लोग डॉक्टर बनेंगे, हम लोग इंजीनियर बनेंगे, आप लोगों में से बहुत से लड़के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो कब बनेंगे, आने वाले समय में। कब बनेंगे, आने वाले समय में। जैसे यू शैल बी डॉक्टर, आप लोग यू विल बी डॉक्टर, सॉरी यू विल बी डॉक्टर, आप क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो इस तरह से ये क्या है, भविष्य की घटनाएं हैं। अब हम कह सकते हैं ये वर्ब, पहला ही डिफाइन हम करते हैं, ये वर्ब रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम। Present time is said to be in
प्रेजेंट टेंस। ये वर्ब रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, राम रीड्स ये बुक। राम रीड्स ये बुक। राम एक पुस्तक पढ़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। आपका सेकेंड आता है, सेकेंड क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए क्या होता है? ये वर्ब refers to past time। is said to be past tense। is said to be past tense। ये वर्ब refers to past time। ये वर्ब refers to past time। इसका is said to be in past tense। is said to be in past tense। इसमें राम went to school। राम went to school। राम स्कूल गया। सेकेंड, आई रोट ए लेटर। मैंने पत्र लिखा। आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। तो ये सब आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पास्ट टाइम की घटना को, बीते हुए समय की घटना को। तो इसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। अब तीसरा जो है, आप देखिए, ये वर्ब that refers to future time। refers to future time। is said to be in future tense। ताकि यहाँ जो है that जोड़ दिया जाएगा। that ये वर्ब that refers to past time is said to be in past tense। ये वर्ब that refers to future time is said to be in future tense। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, राम विल रीड ए बुक। He will be a doctor। He will be a doctor। वह एक डॉक्टर बनेगा।
या वह डॉक्टर होगा। तो ही विल बी ए डॉक्टर, सॉरी, ही विल बी ए डॉक्टर या ही विल बिकम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनेगा। ये आपका हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट एवर इन प्रेजेंट, जो कुछ भी चल रहा है, व्हाट एवर इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, व्हाट एवर in past is called past tense, whatever in future is called future tense। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर, दिनों से एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे कि क्या होता है। जैसे इट इज ट्यूसडे, इट इज ट्यूसडे टुडे। आज क्या है? मंगलवार है। आज क्या है? मंगलवार है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, इट वाज मंडे, इट वाज मंडे यस्टरडे, इट वाज मंडे यस्टरडे। और तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, इट विल बी, क्या लेते हैं? इट विल बी वेडनेसडे, इट विल बी वेडनेसडे टुमारो, इट विल बी वेडनेसडे टुमारो। टुडे, यस्टरडे, टुमारो से ही आप जान लीजिए, टुडे माने आज, अर्थात जो काम चल रहा है। टुडे मीन्स आज। तो ये क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट। ये आपका क्या है? पास्ट। और ये क्या है? फ्यूचर। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हमने डिफाइन किया। किसके आधार पर? टाइम के आधार पर। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एन एक्शन which that happens in present time is called present tense. An action that was happened in past, an action happened in past is called past tense. An action happens in future is called future tense. इस तरह से अंग्रेजी रटे नहीं, केवल समझने की चीज है। आप समझेंगे, कंसंट्रेट योर माइंड, आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट योर माइंड व्हाइल टीचर इज टीचिंग। जब अध्यापक पढ़ाता है तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो निश्चित रूप से आज मैं आपको एक ही लेक्चर में टेंस, उसके इम्पोर्टेंस और उसके पार्ट्स सारी चीज कवर करता हूँ। रटने की कोई जरूरत नहीं, कतई लटे नहीं, केवल समझें, केवल समझने पर ध्यान दें। समझेंगे तो रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। केवल वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अब हम चलते हैं सेकेंड पड़ाव की तरफ, और सेकेंड पड़ाव हमारा है वर्क के आधार पर। किसके आधार पर? वर्क के आधार पर। हमने कैटेगराइज किया था टेंस को, दो भागों में बांटा था, टाइम और वर्क। तो टाइम की चर्चा हमने कर लिया कि टाइम के आधार पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। वर्क के आधार पर हम देख लेते हैं। तो पहला क्या होता है? इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब यह है
कि जो अनिश्चित है, जो डेफिनेट ना हो। डेफिनेट का इनडेफिनेट, डेफिनेट का अपोजिट क्या है? इनडेफिनेट। डेफिनेट माने निश्चित और इनडेफिनेट माने अनिश्चित। तो इसमें हम रूटीन के बारे में चर्चा करते हैं, केवल और केवल रूटीन के बारे में। इसमें रूटीन के बारे में, जैसे हम लोग दिन में 3 बार चाय पीते हैं, क्या दिन में 1 बार चाय पीते हैं, या दिन में 2 बार चाय पीते हैं, तो ये क्या है? हमारी रूटीन है। क्या है? रूटीन है। हम साल में 2 बार तीर्थ स्थल जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज जाते हैं, तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो ये हमारी क्या है? रूटीन है। क्या है? रूटीन है। साल में 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं, तो ये रूटीन है। सूर्य का उगना, सूर्य का छिपना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ इज राउंड, ये सब क्या है? रूटीन है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये सब क्या है? रूटीन है। तो जहां इनडेफिनिट की बात आवे, तुरंत आप रूटीन समझें। क्या समझें? रूटीन। अब यही रूटीन अगर वर्तमान समय में होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर रूटीन जो है बीते हुए समय में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। रूटीन अगर आने वाले समय में होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। एकदम क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टैंड इट? कोई दिक्कत नहीं। इंडेफिनिट का मतलब ओनली रूटीन। और रूटीन भी हमारा 2 तरीके का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर इंटरवल और इरेगुलर इंटरवल। अब रेगुलर इंटरवल क्या है? जैसे सामान्य रूप से हम जो है दिन में केवल 2 बार चाय लेते हैं, जो सामान्य नियम है। लेकिन अगर हम दिन में 4-6 बार चाय लेते हैं तो क्या होगा? ये इरेगुलर होगा। क्या होगा? इरेगुलर होगा। तो इसमें जो है रेगुलर और इरेगुलर दोनों रूटीन आती है। रेगुलर भी आती है और इरेगुलर भी आती है इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में केवल आपका रूटीन ले लीजिए, हैबिचुअल फैक्ट ले लीजिए और यूनिवर्सल ट्रूथ ले लीजिए, तो ये आपका इंडेफिनिट हो गया। अब सेकंड पर हम चलते हैं। सेकंड आपका है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बहुत ही आसान है, वन ऑफ द इजीएस्ट टेंस, बहुत ही आसान टेंस है। इसमें जो है कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी रहना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वे रो रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एन एक्शन इज गोइंग ऑन आर कंटिन्यूइंग, एन एक्शन इज गोइंग ऑन आर कंटिन्यूइंग, जो चल रहा है, जो क्या हो रहा है? चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अब एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, एन एक्शन कंटिन्यूइंग आर गोइंग ऑन इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, and an action which was going on in past is called past continuous, and when action that will be going on in future, जब कार्य आने वाले समय में जारी रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें आप रूटीन देखेंगे, रूटीन, और इसमें जो है गोइंग ऑन, गोइंग ऑन और कंटिन्यू। और अब हम परफेक्ट कहते हैं। तीसरा क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब बिल्कुल खत्म। परफेक्ट मीन्स बिल्कुल खत्म, फिनिश्ड या हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे मिस्टर आमिर खान इज परफेक्टनिस्ट, परफेक्टनिस्ट। मिस्टर आमिर खान इज
परफेक्टनिस्ट। मिस्टर आमिर खान क्या हैं? अपने आप में परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं। उनके एक्शंस और उनके क्रियाकलाप क्या हैं? पूर्ण है। तो परफेक्ट का मतलब बिल्कुल खत्म। परफेक्ट का मतलब बिल्कुल खत्म। हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड अगर है तो प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हैज बीन कंप्लीटेड है तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और हैड बीन कंप्लीटेड है तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। और विल हैव कंप्लीटेड अगर होगा तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। विल हैव कंप्लीटेड तो फ्यूचर परफेक्ट। जहां भी परफेक्ट की बात आवे, परफेक्ट का मतलब बिल्कुल खत्म। तो ये हम लिख लेते हैं, हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड या फिनिश्ड भी आप कह सकते हैं, फिनिश्ड। और तीसरा चौथा पड़ाव हम चलते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसमें क्या होता है? वाज स्टार्टेड, was started and continuing, continuing, was started and continuing, आरंभ हो चुका होता है और जारी भी रहता है। तो इस तरह से ये चार जो है वर्ग के आधार पर, किसके आधार पर? वर्ग के आधार पर। ये हम वर्ग के आधार पर इसको इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैटेगराइज किए। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, इंडेफिनिट का मतलब रूटीन, रूटीन या हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। या यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। कंटिन्यूअस की बात होती है तो गोइंग ऑन या कंटिन्यूइंग, जो चल रहा है या जारी है, उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। उसके बाद आपका परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, एकदम खत्म। परफेक्ट का मतलब पूर्ण या एकदम खत्म। और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब वाज स्टार्टेड एंड कंटिन्यूइंग। अब इसी आधार पर थोड़ा रोक देते, देखिए अब चार्ट के माध्यम से, चार्ट ऑफ टेंसेस, चार्ट के माध्यम से हम बड़े आसानी से टेंस को कवर करेंगे और इसके पार्ट्स को देखेंगे, एक्शंस को देखेंगे। ये सब बड़ी आसानी से किया जाएगा। अब देखिए हम प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट में आपका क्या आता है? रूटीन आता है, रूटीन, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन। इसमें रूटीन वर्क आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन आता है। अब हम कहते हैं
कि हिंदी वाक्यों में जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, ये सब आता है। अंग्रेजी वाक्यों में हम मुख्य रूप से जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस आर ईएस, यस आर ईएस, अथवा B1 प्लस B1, केवल B1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। या डू आर डज, डू आर डज आता है और प्लस B1 आता है। और B1 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। B1 मीन्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम B1 फॉर्म को प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल हम देते हैं, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर। इसमें हम कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूइंग आर गोइंग ऑन, continuing or going on, इसमें कोई काम जारी रहता है, continuing or going on। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लाते हैं? id and are प्लस B1 ing फॉर्म, B1 ing फॉर्म। इसको हम कहते हैं आई एम राइटिंग ये लेटर। आई एम राइटिंग ये लेटर। अब हम चलते हैं परफेक्ट में। इसमें हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड। इसमें कार्य खत्म हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, पूरा हो जाता है। हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, हैज आर हैज। जहां परफेक्ट की बात आती है तुरंत हम B3 लेते हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। B3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेते हैं। इसी को हम देख लेते हैं। आई हैव रिटन ये लेटर, आई हैव रिटन ये लेटर, आई हैव रिटन ये लेटर। परफेक्ट टेंस, ये क्या हो गया? परफेक्ट का मतलब बिल्कुल पूर्ण होना, खत्म हो जाना, फिनिश्ड हो जाना। अब हम चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बहुत आसान है। इसमें हम देखते हैं तो इसमें होता है वाज स्टार्टेड, in past, started in past and still continuing, still continuing, still continuing। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो has been or have been plus B1 ing since or for। since or for। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आई हैव बीन
writing a letter for 2 hours. For 2 hours. I have been writing a letter for 2 hours. तो इस तरह से हम प्रेजेंट को कंप्लीट किए। अब हम पास्ट पर चलते हैं। पास्ट में क्या होता है? पास्ट में सीधे आप इसमें स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन पास्ट। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन पास्ट। इसमें B2, जब भी पास्ट की बात आएगी B2 आएगा। क्या आएगा? D2R, डिड प्लस B1। B2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट फॉर्म। ये B2 फॉर्म जो है केवल पास्ट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रोट ए लेटर। आई रोट ए लेटर। अब देखते हैं हम कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वाज कॉन्टिन्यू, वाज गोइंग ऑन। इन पास्ट। हेल्पिंग वर्ब हम देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज आर वर्ब। वाज आर वर्ब प्लस B1 प्लस ING। वाज आर वर्ब प्लस B1 प्लस ING फॉर्म। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वाज writing, I was writing a letter. I was writing a letter. अब इसमें आप आते हैं पास्ट में। तो पास्ट में क्या हो जाता है? had been completed, had been completed, had been completed। इसमें काम पूरा हो जाता है और इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है had प्लस B3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म B3। इसमें had और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें 2 वाक्य भी आता है। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो इसको हम डिटेल जो है, जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो डिटेल अध्ययन इसका करेंगे। यहाँ हम केवल ये जाने कि हैड और B3 फॉर्म। अब ये आपका हो गया हैड प्लस B3 फॉर्म। और इसमें जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैड रिटन ये लेटर। I had written a letter. I had written a letter. अगला हम चलते हैं। अगला क्या है? Was started and still continuing in past। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? केवल हैड बीन प्लस B1 प्लस ING। हमेशा B1 में ही ING का प्रयोग करते हैं।
तो B1 प्लस ING। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। I had been writing a letter. I had been writing a letter for 2 hours. For 2 hours. उसके बाद अब ये समाप्त होता है। आगे देखते हैं हम फ्यूचर टेंस। क्या देखते हैं? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस क्या है? इसमें हम देखेंगे will happen in future। will happen in future। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? will or shall। will or shall। shall जहाँ होता है I और be लगता है और सबके साथ will लगता है। इसमें क्या होता है? इसमें will or shall प्लस B1। एग्जाम्पल लेते हैं। I shall write a letter। I shall write a letter। I shall write a letter। अगला देखते हैं हम कॉन्टिन्यूअस में will be continuing। will be continuing in future। will be continuing in future। इसमें आपका will be और shall be और shall be प्लस B1 प्लस ING। देखिए जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात होती है B1 में ING का प्रयोग जरूर होगा। जब भी हम कॉन्टिन्यूअस की चर्चा करते हैं B1 में ING जरूर लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं I shall be writing a letter। I shall be writing a letter। अब चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट का मतलब पूरा होना। will have completed। इसमें आपका एक्शन जो है फिनिश्ड, खत्म। जहां परफेक्ट आप जाने उसका मतलब खत्म, पूरा होना, फिनिश्ड। तो will have completed। अब इसमें हम ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है? will have और shall have। shall have। अब परफेक्ट की बात आती है तो क्या लगेगा? B3। जहां परफेक्ट आवे तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, हैमर होना चाहिए। क्या हैमर होना चाहिए? B3। क्या लगावें हम? B3 लगावें। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। I shall have written ये लेटर। I shall have written ये लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूँगा। देखिए इसमें 2 वाक्य भी आते हैं। जैसे मैं सूर्य उगने से पहले मैं अपना काम समाप्त
सूर्य उगने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द सन राइजेज। तो दो वो कार्य के बारे में भी चर्चा होगी। तो यहाँ हम चार्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं, फिर डिटेल्ड एक एक टेंस करके हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो यहाँ आप ये जाने, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। अब देखिए आप, इसमें was started and continuing in future, continuing in future। was started and continuing in future। इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया will have been या shall have been। प्लस B1 प्लस ING। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। I shall have been writing a letter for 2 hours। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि डिटेल है क्या चीज। अब देखिए, टेंस को हम 3 भागों में टाइम के आधार पर बांटे थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक एक के 4 बेटे होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम चर्चा करेंगे इंडेफिनिट पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, रूटीन आती है। रूटीन क्या, रूटीन का मतलब सुबह सो करके उठना। हम सुबह सो करके उठते हैं, हम सुबह नाश्ता करते हैं, चाय लेते हैं, तो ये सब हमारा रूटीन है। या द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ मूव्स रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये सब आपके रूटीन वर्क है। तो रूटीन वर्क या यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन आवे तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें हम जो है सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। इसको पहचानने के लिए बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। B1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो या B1 हो, B1 माने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमेशा इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है। इसमें डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। जैसे आई राइट ए लेटर, कंसंट्रेट योर माइंड, ध्यान दीजिए, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूइंग आर गोइंग ऑन, जो जारी है। कॉन्टिन्यूइंग माने जारी है, कॉन्टिन्यूइंग आर गोइंग ऑन, जो जारी है या चल रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लाते हैं, इज एम आर। अब हम वर्ब का भी आपको चार्ट देंगे कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है और किसके साथ क्या क्या आता है। ये डिटेल जो है वर्ब का चार्ट हम बनाएंगे। यहाँ हम केवल जानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है और B1 प्लस ING। जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात आए तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए कि अरे इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जरूर जोड़ना है।
we must add ing in continuous tense. तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, हिंदी वाक्यों में ऐसा आता है। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ही इज गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर जा रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सब क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है। हैज बीन कंप्लीटेड, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब खत्म, परफेक्ट का मतलब बिल्कुल खत्म। हैज बीन फिनिश्ड या हैज बीन कंप्लीटेड, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आप देखें और B3, जहां परफेक्ट की बात आवे तुरंत थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो हैज और हैव प्लस B3 इसमें अवश्य आता है। आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। अब आप चलेंगे, या आई हैव कॉल्ड ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बुला चुका हूं। या ही हैज पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा को पास कर चुका है। ये सब परफेक्ट माने बिल्कुल खत्म, समाप्त। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस पर आते हैं हम। परफेक्ट कंटिन्यूअस माने जो बीते हुए समय में स्टार्ट हो और जारी भी रहे। स्टार्ट बीते हुए समय में हो और जारी भी रहे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन और B1 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing इसमें भी जरूर लगता है। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आवे, जहां भी कंटिन्यूअस की बात आवे, B1 में ing फॉर्म जरूर लगेगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड या हैड और हैड बीन या हैव बीन प्लस B1 में ing, सिंस या फॉर, परफेक्ट में सिंस या फॉर, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फॉर जरूर लगेगा। सिंस या फॉर कब लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं। समय अवधि दे दी गई। देयर इज ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी जो है रहा है, रही है, रहे आते हैं, उसमें भी आता है, लेकिन इसमें समय दिया रहता है, टाइम जरूर दिया होता है। इस नाते इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरा जो है पास्ट पर। पास्ट माने बीता हुआ, पास्ट माने बीता हुआ, जो बीत गया वो पास्ट है। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन पास्ट, शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। तो इसमें B2 या डिड प्लस B1 आता है। अब जब भी पास्ट की इंडेफिनिट की बात आवे, तुरंत आप ये जाने कि इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगती है? क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। इस नाते जो है वो आपका डिड के साथ B1 लगता है। अब आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। ही वेंट टू कानपुर, वह कानपुर गया। तो इसमें ता था, ती थी, ते थे, या ये आता है। तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अंग्रेजी वाक्यों में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखें आप और डिड देखें, तुरंत एकदम निश्चित कर लें कि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप चलें पास्ट कंटिन्यूअस पर। वाज गोइंग ऑन इन पास्ट, जो काम बीते हुए समय में निरंतर जारी रहता है। वाज या वर आता है इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और आई के साथ वाज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर यू बी दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसमें B1 प्लस ing जरूर जोड़ते हैं। जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था।
रहा था, रही थी, रहे थे। वाज या वर आईएनजी फॉर्म आप देखें तुरंत जान जाएं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें परफेक्ट में हैड बीन कंप्लीटेड, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म, वाज फिनिश्ड, एकदम समाप्त। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई हैड रिटन ये लेटर। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म जब जाने देखें तो पास्ट परफेक्ट तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट है, आई हैड रिटन ये लेटर। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। तो वाज स्टार्टेड एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन पास्ट, वाज स्टार्टेड एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन पास्ट। बीते हुए समय में शुरू होता है और बीते हुए समय में जारी भी रहता है। इसमें हैड बीन और B1 का फर्स्ट फॉर्म, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंस या फॉर इसमें भी लगेगा। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। आगे देखिए, अब हम चलते हैं फ्यूचर पर। विल हैपन इन फ्यूचर, ये घटनाएं फ्यूचर में होती हैं। क्या होती हैं फ्यूचर में? जैसे मैं पढ़ूंगा, वह खाना खाएगा, राम स्कूल जाएगा, गा दीजिए आता है। बिल या शैल का प्रयोग करते हैं, यही दिमाग में फीड कर लीजिए। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और सभी के साथ बिल का प्रयोग। या इस तरह से याद रखिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल, आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। बी विल राइट एन एसे, हम लोग एक निबंध लिखेंगे। ही विल कुक द फूड, शी विल कुक द फूड, वो खाना पकाएगी। तो गा दीजिए आवे और विल शैल B1 फॉर्म आप देखें तो निश्चित रूप से वो क्या है? तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब विल बी कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर, इसमें कार्य आने वाले समय में जारी रहेगा। क्या रहेगा? जारी रहेगा। कार्य आने वाले समय में जारी रहेगा। इसमें जो है विल बी या शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाता है। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, रहा हूँगा, रही होगी, रही होंगे। तो क्या होता है? मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। आगे देखिए, विल हैव बीन कंप्लीटेड, एकदम समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो विल हैव या शैल हैव और B3, जहां परफेक्ट की बात आवे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग आप करते हैं। जैसे आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ये क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अवश्य आएगा। अब अगला हम लास्ट चलते हैं। वाज स्टार्टेड शुरू होता है एंड कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर और भविष्य में जारी भी रहता है। इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा। ये समय दे दिया गया। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आएगी तो समय अवश्य होगा। क्या होगा? समय की बात जरूर की जाएगी। तो इस तरह से हमने जो है डिटेल इसकी स्टडी किया। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि टेंस कैसे 2 प्रकार का होता है। टेंस कैसे 2 प्रकार का होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वीडियो में इसी नाते हमने बने रहने की बात की थी कि टेंस 2 प्रकार से कैसे होता है।
तो बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट कि टेंस दो प्रकार का इस नाते होता है कि वर्ब की फॉर्म दो होती है। कौन कौन? प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, B1 और B2। तो B1 और B2 होती है, तो B1 और B2 के नाते केवल टेंस को दो भागों में बांटा गया, प्रेजेंट और पास्ट। किसमें बांटा गया? प्रेजेंट और पास्ट में। प्रेजेंट और पास्ट दो भागों में। अब हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ऐसे ही, जैसे आई राइट ए लेटर या आई राइट ही हम कह देते हैं। क्या कहते हैं? आई राइट। और जब इसका पास्ट टेंस बनाएंगे तब क्या होगा? आई रोट, आई रोट। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस अगर हम बनाते हैं तब क्या होगा? तब हमको मॉडल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? मॉडल। और मॉडल क्या हम लाएंगे? बिल लाएंगे। मॉडल क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मॉडल क्या लाएंगे? बिल लाएंगे। आई विल राइट ए लेटर। तो फ्यूचर टेंस बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बनाया जाता है। क्या लाकर? मॉडल लाकर। मॉडल एग्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम फ्यूचर में अगर बनाते हैं तो क्या कहते हैं? आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। आई शैल राइट ए लेटर। तो इस तरह से टेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। और तीसरा टेंस जो फ्यूचर है वो बनाया जाता है किसका यूज करके? मॉडल का यूज करके। किसका यूज करके बनाते हैं? मॉडल का यूज करके। इन दिस वे वी शैल हैव डिस्कस ऑल टेंसेस इट्स काइंड ड्यू टू चार्ट के माध्यम से हमने सबको मतलब बहस किया और सब पर डिटेल चर्चा की। आइडेंटिफाई आप कैसे करते हैं यह भी बताया। आगे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।